हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर डिजिटल लाइब्रेरी। इस वीडियो में हम लोअर लिम्ब की बोन हिप बोन के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने अपर लिम्ब की बोन्स ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। हिप बोन को नितंब अस्थि भी बोलते हैं। इसका पर्याय शोणी फलक अस्थि, कटिक कपाल, जग्न कपाल, बृहत अस्थि फलक भी होता है। ये एक प्रकार की फ्लैट बोन है, लार्ज, ब्रॉड और इरेग्युलर होती है और लेटरल साइड ऑफ पेल्विक गर्डल में पाई जाती है। हिप बोन 3 बोन से मिलकर बनती है, जो रेड कलर से शो की गई है, दैट इज इलियम। जो ग्रीन कलर से शो की गई है, इशियम। एंड ग्रीन येलो कलर से शो की गई है, दैट इज प्यूबिस। वी विल डिस्कस अबाउट इलियम और जग्न कपाल अस्थि। Part above the acetabular cavity is known as ileum. ये acetabular cavity होती है जिससे फीमर मिलकर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिप जॉइंट बनाती है। इसके ऊपर जितना भी आपको ये फैन शेप्ड पार्ट नजर आ रहा है, ये होता है इलियम। अब इसके दो एंड्स होते हैं। फर्स्ट इज अपर एंड और सेकेंड इज लोअर एंड। 3 बॉर्डर्स होती है, एंटीरियर बॉर्डर, दैट इज पोस्टीरियर बॉर्डर और थर्ड इज ये मीडियल बॉर्डर। 3 सरफेसेस होती है। ये जितनी भी आपको दिख रही है, ये है ग्लूटियल सरफेस, ये रेड कलर से शो की गई है, ये है इलियक फोसा और ये यहां से लेकर ये पूरा पार्ट जो होता है, ये होता है पेल्विक सरफेस। सबसे पहले हम अपर एंड और लोअर एंड को डिस्कस करते हैं। द अपर एंड ऑफ इलियम कंसिस्ट ऑफ इलियक क्रस्ट। ये जो ब्रॉड पार्ट दिख रहा है, ये होता है इलियक क्रस्ट। अपर एंड इलोंगेटेड और एक्सपांडेड पार्ट होता है। अपर बॉर्डर ऑफ द इलियम को फॉर्म करता है। द हाईएस्ट पॉइंट इज सिचुएटेड एट द लेवल बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ लंबर वर्टिब्रा। इलियक क्रस्ट का जो हाईएस्ट पार्ट होता है, ये थर्ड और फोर्थ लंबर वर्टिब्रा के बीच में लाई करता है। इसमें एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन एंटीरियर पार्ट में प्रेजेंट होती है और पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन इलियम के पोस्टीरियर पार्ट पे प्रेजेंट होती है। लोअर एंड forms 2/5 part of articular surface of acetabulum. Acetabular cavity का 2/5 पार्ट जो होता है, वह लोअर एंड ऑफ इलियम फॉर्म करता है। नेक्स्ट इज बॉर्डर्स। एंटीरियर बॉर्डर forms the anterior superior iliac spine till the acetabulum. जो एंटीरियर बॉर्डर होती है, वह एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से लेकर नीचे एसिटाबुलम तक होती है। नेक्स्ट इज पोस्टीरियर बॉर्डर फ्रॉम द पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन टू बिकम कंटिन्यूअस विथ पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द इशियम। इलियम के नीचे ये जो पार्ट है, ये होता है इशियम। तो पोस्टीरियर बॉर्डर पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से शुरू होती है और नीचे चलकर इशियम की पोस्टीरियर बॉर्डर के साथ कंटिन्यू हो जाती है। ये फ्रॉम अबव डाउनवर्ड्स it consists of posterior and inferior spine, then greater sciatic notch, ischial spine और lesser sciatic notch. Next is medial border, extends downward from iliac crest till iliopubic eminence. ये जो बॉर्डर होती है, यह इलियक क्रस्ट से लेकर नीचे जाकर इलियोप्यूबिक एमिनेंस में जाकर एंड होती है। आर्क्वेट लाइन लोअर स्मूदर पार्ट, जो नीचे का स्मूदर पार्ट होता है, उसको हम आर्क्वेट लाइन भी बोलते हैं। नाउ सरफेसेस। फर्स्ट इज ग्लूटियल सरफेस, इट इज आउटर सरफेस ऑफ द बोन। जितना भी बोन का ये सामने वाला पार्ट दिख रहा है, ये होती है ग्लूटियल सरफेस। कॉन्वेक्स एंटीरियरली एंड कॉनकेव पोस्टीरियरली। एंटीरियरली तो ये कॉन्वेक्स होती है, लेकिन पोस्टीरियरली जाते जाते ये कॉनकेव हो जाती है। अब जो ग्लूटियल सरफेस होती है, वह
सुपीरियरली बाउंड होती है इलियक क्रस्ट से, इंफीरियरली बाउंड होती है एस्टाबुलम की अपर बॉर्डर से, एंटीरियरली बाउंड होती है एंटीरियर बॉर्डर से, और पोस्टीरियरली बाउंडेड होती है पोस्टीरियर बॉर्डर से। ग्लूटियल सरफेस को 3 लाइन 4 पार्ट में 4 स्पेसेस में डिवाइड कर देती है। फर्स्ट इज पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन, सेकेंड इज एंटीरियर ग्लूटियल लाइन एंड थर्ड इज इंफीरियर ग्लूटियल लाइन। तो ये ग्लूटियल सरफेस को 1, 2, 3 एंड 4 4 पार्ट में डिवाइड कर देती है। नेक्स्ट सरफेस इज इलियक फोसा। ये बोन का पोस्टीरियर पार्ट शो किया गया है और जो रेड कलर से दिख रहा है ये होता है इलियक फोसा। इलियक फोसा की इन फ्रंट एंटीरियर बॉर्डर होती है, इसके बिहाइंड होती है मीडियल बॉर्डर और इसके ऊपर होती है अबव इलियक क्रस्ट। इलियक फोसा स्मूथ और कॉन्केव होता है और इसमें एक न्यूट्रिएंट फोरामेन प्रेजेंट होता है जिससे न्यूट्रिएंट आर्टरी हिप बोन को सप्लाई करती है। अब नेक्स्ट इज सैक्रोपेल्विक सरफेस। ये जितना भी पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये होता है सैक्रोपेल्विक सरफेस। इसमें 2 पार्ट होते हैं, जो ये रफ पार्ट है ये होता है सैक्रल पार्ट और इसके नीचे का ये जो पार्ट होता है ये होता है पेल्विक पार्ट। सैक्रल पार्ट में 2 पार्ट होते हैं, ऑरिकुलर पार्ट, ये जितना भी ऑरिकुलर या फिर ईयर पिन्ना लाइक स्ट्रक्चर होता है ये होता है ऑरिकुलर पार्ट। ये सैक्रम से कनेक्ट या जॉइंट बनाने में हेल्प करता है। और इलियक क्रस्ट के नीचे प्रेजेंट होती है इलियक ट्यूबरोसिटी। ये इलियक ट्यूबरोसिटी एक रफ पार्ट होता है। पेल्विक पार्ट सैक्रल पार्ट के जस्ट नीचे होता है और कंटिन्यूस होता है पेल्विक सरफेसेस ऑफ इस्चियम के साथ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज मसल अटैचमेंट। हम देखते हैं कि इलियम बोन से किस मसल का ओरिजिन और इंसर्शन हो रहा है। फर्स्ट इलियक फोसा से इलियकस मसल का ओरिजिन होता है। एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन जो हमने देखे थे वह अटैचमेंट प्रोवाइड करती है इंग्वाइनल लिगामेंट को और उससे ओरिजिन होता है सार्टोरियस मसल का। फिर पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ इलियम ओरिजिन करती है पिरिफॉर्मिस मसल का। अब इलियक क्रस्ट जो हमने इलियक क्रस्ट पढ़ा था उस इलियक क्रस्ट में 3 लिप में डिवाइड किया गया है। जो बाहर वाला बॉर्डर होगी वो आउटर लिप, जो इनर वाली बॉर्डर होगी वो होती है इनर लिप और इनके बीच में जो सरफेस बचता है उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट एरिया, इंटरमीडिएट लिप। तो आउटर लिप ऑफ इलियक क्रस्ट अटैचमेंट प्रोवाइड करता है फेशियल आर्टा को। इसमें इंसर्शन होता है एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल का और ओरिजिन होता है लेटिसमस डॉर्साई का। जो इनर लिप होगा इलियक क्रस्ट का वो ओरिजिन करेगा ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल का और क्वाड्रेटस लंबोरस मसल का। और जो इंटरमीडिएट एरिया होगा इलियक क्रस्ट का वो ओरिजिन करता है इंटरनल ऑब्लिक मसल का। अब एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन ओरिजिन करती है हेड ऑफ रेक्टस फिमोरिस का। ये डायग्राम शो कर रहा है कि कहां हिप बोन के किस पार्ट से मसल का ओरिजिन और इंसर्शन हो रहा है। जो ब्लू कलर है वो शो करता है इंसर्शन और रेड कलर शो करता है ओरिजिन। थैंक यू सो मच। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हिप बोन की 2 बोन इस्चियम और प्यूबिस के बारे में डिस्कस करेंगे।